गाइस वेलकम टू द गौतम गंभीर एरा। वो एरा जहां तुम ओपनिंग में कुलदीप और बुमराह को देखने वाले हो। कोई भी बैट्समैन छक्का मार के मैच खत्म नहीं कर सकता, स्पेशली विकेट कीपर बैट्समैन। विराट कोहली अब सिर्फ गाली ही नहीं बल्कि एक्चुअली प्लेयर्स को भी पीट सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि अब जीत का क्रेडिट सिर्फ एक प्लेयर को कभी नहीं मिलेगा, वो तो अब अपने कोच साहब लेके जाएंगे। देखो भाई, इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज शुरू होने वाली है। दिस इज द फर्स्ट सीरीज अंडर जीजी एरा एंड अभी से ही तुम देख सकते हो कितनी ज्यादा हाइप बन चुकी है। सीरीज के ऑफिशियल पोस्टर में हम पहली बार एक कोच को देख रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं याद कि एक पोस्टर में लास्ट ऐसा कब हुआ था जब कोच की फोटो इतनी बड़ी हो रखी है और कैप्टन को छोटा सा लगा रखा है। चलो ये फिर भी ठीक है कि कोहली, रोहित, सूर्या तीनों फिट आ गए, लेकिन बेचारे शुभमन गिल की तो जगह ही नहीं बची। वो तो इस सीरीज का वाइस कैप्टन है। इतना चुभने लगा हूं सबको। बट मेरे को ये बात बढ़िया लगी कि इस चीज से एटलीस्ट मुझे इतना तो पता लग गया कि श्रीलंका के नए कोच सनत जयसूर्या है, वरना उनको कहां इतनी फुटेज मिलनी थी। देखो एक बहुत फेमस कोट है, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है, क्योंकि गौती भाई जहाँ प्लेयर्स को क्रेडिट लेने से मना करते थे, अब वो खुद ऐसी सिचुएशंस में इतना आगे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कि हर चीज का क्रेडिट उनको मिल जाता है, ना चाहते हुए भी। इस सीरीज की पूरी हाइप ही गौतम गंभीर के नाम से बन रही है। और अब मुझे इतना भी पता लग गया है कि आगे अगर हम कोई टूर्नामेंट जीतते हैं तो कैप्टन से ज्यादा नाम कोच का होने वाला है। अब तुम खुद ही बता दो, केकेआर का कैप्टन कौन था इस साल, कितना क्रेडिट मिला उसे? या केकेआर का हेड कोच ही बता दो। भाई गौतम गंभीर केकेआर के मेंटर थे, कोच अभी भी चंद्रकांत पंडित थे और श्रेयस अय्यर कैप्टन थे, और दोनों को उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना गौतम गंभीर को मिला, जिस वजह से आज वो इंडिया के भी कोच बन गए। एंड ऑब्वियसली यार देखो, डिफरेंस तो गौतम गंभीर ही लेके आए, केकेआर की साइड में भी, एलएसजी की साइड में भी, और इंडियन टीम में भी लेके आएंगे। अपने टैक्टिक्स से हमारे खेल को इंप्रूव करेंगे, लेकिन पॉइंट समझने की कोशिश करो कि थोड़ा सा यहाँ पे अब क्रेडिट ज्यादा मिलने लगेगा कोचेस को भी, विच मे बी इज अ गुड थिंग। उसमें सोचना क्या है। खैर कल से 3 T20 चालू है और एक तो पता नहीं भाई कौन शेड्यूल बना रहा है आजकल, एक के बाद एक लगातार मैच रख दिया है। 27 को पहला मैच, 28 को दूसरा मैच और 30 को तीसरा मैच। तीनों T20 पालिकेले स्टेडियम में होने वाले हैं। 7 बजे मैच शुरू हो जाएगा। T20 है, न्यू कोच है, न्यू कैप्टन है, इंटेंट भी नहीं होने वाली है, और हम रोहित और कोहली दोनों गोट्स को मिस करने वाले हैं। और हाँ, जड्डू भाई को भी मिस करेंगे। देखो इस न्यू इंडियन टीम की क्या इंटेंट रहने वाली है तो हम जिम्बाब्वे वाली सीरीज में देख चुके थे। हमने उनको 4-1 हरा दिया एकदम नई स्क्वाड के साथ, और काफी अच्छे स्कोर्स भी बने थे। लेकिन अब शायद एक्चुअल दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आ गई है मेन T20 स्क्वाड। एक सीरियस कैप्टन आ गया है, सूर्य कुमार यादव, एंड आई थिंक हम इसी स्क्वाड में फ्यूचर देखने वाले हैं अपना, जो वर्ल्ड कप खेलेगा 2026 का। तो बिना कोहली के, जो एकदम बैकबोन बनाता था हमारी बैटिंग का, उसके बिना टीम क्या होगी, और बिना रोहित के जिसकी कैप्टनसी ने गेम पलट दी थी, उसके बिना क्या चेंजेस आएंगे, वो यहाँ पे देखना जरूरी है। एंड अगर तुम्हारा भी यूनियन बजट देख के सरदर्द हो गया था तो भाई एक और सिरदर्दी ले लो, क्योंकि इस वीडियो में हम इसकी प्लेइंग 11 बनाएंगे। 2 मैचेस लगातार है तो श्योरली देखो प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा। आई थिंक उस हिसाब से ही प्लेयर्स को लेके गए हैं। 15 टोटल है स्क्वाड में। मैं तो चाहता हूँ हर बंदे को चांस मिले खेलने का। मिलेगा ना गौती भाई? सच सच बताना। ऐसा मैं नहीं, संजू सैमसन ने बोला था पूछने के लिए। मिलेगा ना सत्यू जी। देखो इतना मैं बता देता हूँ कि 2 प्लेयर्स की पोजीशन तीनों मैचेस के लिए फिक्स्ड है। सूर्या की नंबर 4 पे और संजू की बेंच पे। गोली मारे लाट चाटते बाहर निकलेगा। नहीं जस्ट किडिंग। आई मीन सूर्या और गिल, आई थिंक ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन है। इवन दो आई प्रेफर कि गिल को शायद बिठा के किसी और को खिला सकते हैं, या इवन सूर्या को भी अगर बिठाना पड़े किसी और को चांस देने के लिए तो हो जाना चाहिए वो। एंड बिकॉज टीम में हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स भी है तो वो 2 लगातार मैचेस तो खेल नहीं सकते, तो आई थिंक 2 स्क्वाड्स बनाना भी जरूरी है। एक तो हार्दिक पांड्या के लिए अलग बुरा लगता है, कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है भाई की जिंदगी में। कभी पैर टूट जाता है, कभी टीम टूट जाती है, और कभी शादी। पक गया हूँ मैं, ना मेरा कोई फ्रेंड है, ना कोई फैमिली है, ना कोई सोशल लाइफ है, मन नहीं लगता इसमें। तो अगर पहले मैच की स्क्वाड देखे तो आई थिंक 3 पोजीशंस फिक्स्ड होने वाली है, शुभमन, सूर्या और हार्दिक की। जैसे हर लफड़े के एंड में भाईचारा ऑन टॉप फिक्स रहता है, वैसे हमारी सीरीज में भी ओपनर्स फिक्स्ड रहने वाले हैं, क्योंकि 2 ही है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। अब अगर गौती भाई अपनी पे आए तो हो सकता है बिश्नोई या सिराज में से कोई ओपन कर सकता है शुभमन के साथ, लेकिन होपफुली ऐसा ना हो, होपफुली। बट वैसे रियलिस्टिकली देखो, मैं एक्साइटेड तो हूँ अगर अक्षर या सुंदर में से किसी एक को ओपनिंग पे ट्राई करने की कोशिश करी गौती भाई ने, वो सुनील नारायण वाला कॉन्सेप्ट लगाने के चक्कर में। इवन तो वहां इंपैक्ट प्लेयर रूल था, लेकिन फिर भी कुछ भी कर सकते हैं गौती भाई। तो देखते हैं, क्योंकि हमने इंडियन टीम में ऐसा कुछ होता हो काफी टाइम से नहीं देखा है। लास्ट आई रिमेंबर इरफान पठान को शायद अब्दी ऑर्डर भेज दिया जाता था कभी बैटिंग करने, जो कि एक बॉलर थे और उनको बैटिंग भेज देते थे, लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं लिया गया। तो इंटरेस्टिंग जरूर हो सकता है अब अगर गौती भाई करते हैं ऐसा। खैर अब ऋतुराज और अभिषेक शर्मा तो है नहीं इस सीरीज में, तो शुभमन और जायसवाल ही सिर्फ ओपनिंग करने चाहिए। एंड नंबर 3 पे एक बार फिर से ऋषभ पंत स्लॉट्स इन। तुम्हें पता है यार, कीपर पंत को ही प्रेफर करते हैं। संजू पे मैं जोक फिर से बनाना नहीं चाहता, तो समझ जाओ। रिपोर्टर, व्हाई इज संजू नॉट इन द टीम? 97 अरे गौती भाई का फेवरेट नंबर 97, तो तभी तो पंत खेल रहा है यार, समझा करो, पर्सनल कनेक्शन है। वैसे अपने भी ऑलमोस्ट 9.7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए गौतम गंभीर के एरा के अंडर,
तो 1 मिलियन कर देते हैं, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। देखो पंत को अगर इस सीरीज में मौका मिलेगा तो 2 T20 करियर्स तो खत्म हो ही जाएंगे, एक तो संजू का और दूसरा खुद पंत का, क्योंकि अभी तक जैसी परफॉर्मेंस रही है ये आखिरी भी हो सकती है। 64 इनिंग्स में 22.7 की एवरेज है और 126 का स्ट्राइक रेट, जो कि उतना खास बिल्कुल भी नहीं है। टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, इससे अच्छा स्ट्राइक रेट बॉब्जी द किंग का है। एंड मैं मानता हूं कि इस समय ऋषभ पंत का सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए हो रहा है बिकॉज उनके कॉम्पिटिटर है KL राहुल और संजू सैमसन। जहां तुम चेक करोगे तो संजू सैमसन का भी रिकॉर्ड कुछ ज्यादा खास नहीं मिलेगा, उसकी भी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही है। बस डिफरेंस ये है कि 2015 में डेब्यू होने के बावजूद भी अभी तक काफी ज्यादा कम चांसेस मिले हैं। KL राहुल तो अब बाहर हो चुके, लेकिन वैसे पंत और संजू में कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, लेकिन सिर्फ हम व्यूअर्स की नजर में। अपनी टीम के सिलेक्टर्स पंत को ऑलरेडी धोनी का सक्सेसर ही मान चुके हैं, तभी उसको एज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर देखा जा रहा है। एंड CSK तक सोच रही है पंत को दिल्ली से उठा के CSK में लाने का और कैप्टनसी देने का। बताओ यार, ऋतुराज को यहाँ भी इज्जत नहीं दे रहे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे सुना है RCB में भी कोई पुराना शेर वापस आने वाला है कैप्टनसी के लिए। सोच रहा हूँ इन सारे रूमर्स पे एक सेकंड चैनल पे वीडियो बना दूं, क्योंकि IPL के भी काफी अपडेट्स आ रहे हैं। तो कमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो। फिर 4 पे है कैप्टन सूर्या, जो कि अब सीरियसली इंडियन टीम के कैप्टन है। बिग टेस्ट फॉर हिम इन दिस सीरीज आई थिंक। वैसे प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं है, मुझे तो लग रहा है श्रीलंका वाले एवी सिर्फ सिराज से डरते रहते हैं। बैटिंग में सूर्या से डरो थोड़ा। भाई की 63 की एवरेज है 5 इनिंग्स में श्रीलंका के अगेंस्ट, 160 की स्ट्राइक रेट के साथ। देखो वैसे तो सूर्या भाई की बैटिंग पोजीशन कुछ भी हो सकती है, नंबर 4 पे, नंबर 3 पे, लेकिन उनकी फील्डिंग पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए गौती भाई, लॉन्ग ऑफ पे। बट सूर्या भाई आप चाहे इस सीरीज में कितने भी रन मार लो, कितनी सेंचुरीज क्यों ना लगा लो, एक बात हमेशा याद रखना कि एक कैच ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। 5 पे रिंकू अनटचेबल है, 6 पे हार्दिक पांड्या विद हिज सिंपैथी स्माइल कम्स इन। भाई की जिंदगी में काफी कुछ हो गया है। हार्दिक भाई टेंशन नॉट, जिम की मेंबरशिप आपके लिए रेडी है, हुडी वुडी डालो, जिम जाया करो और अब 6 महीने लगातार क्रिकेट खेलो आप। मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट टाइम है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, टेस्ट टीम में भी कमबैक हो जाएगी, आप बस लगातार क्रिकेट खेलो मन लगा के। फिर क्या हुआ? अगले दिन अपने मोहल्ले में ये देखो देखो जरा, हार्दिक भाई पकड़ लिया ना आपको। अरे हार्दिक भाई एक दिन तो रुक जाते, रियान पराग के बारे में ही सोच लिया होता। आज कर क्या है मैं। देखो ये पाले केले का जो ग्राउंड है, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये एकदम न्यूट्रल है, बिल्कुल हमारी सिलेक्शन कमेटी की तरह। फेवरेटिज्म यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। वैसे तो इस पिच का एवरेज स्कोर 150 to 180 है, लेकिन इस सीरीज में एवरेज स्कोर पिच नहीं डिसाइड करेगी, बल्कि सूर्या की बैटिंग और सिराज की बॉलिंग डिसाइड करेगी। एंड क्योंकि हार्दिक एक पेसर है, तो आई थिंक सिराज के साथ साथ हमें अर्शदीप की ही जरूरत है टीम में सिर्फ। एंड क्योंकि स्पिन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, तो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल एंड रवि बिश्नोई तीनों को खिला देना चाहिए। बापू ने तो देख लो भाई नया हेयर कट करा लिया बापू वाला, अब तो पेलेंगे। मामो तेरा बहन के महावीर वाला तेरा मैया के। बेंच पे रियान पराग, संजू सैमसन, खलील अहमद एंड शिवम दुबे होंगे। बॉलिंग तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बस बैटिंग क्लिक कर जाए अच्छे से। बट ऑनेस्टली टीम स्ट्रांग लग रही है। तुम्हें बताना टीम कैसी लगी है और कोई चेंजेस हो तो सजेस्ट कर देना। वैसे देखो जिस कॉन्फिडेंस से हम सीरीज में जा रहे हैं, अज्यूम तो सब यही करके चल रहे हैं कि हम 3-0 जीत जाएंगे आराम से। बट ऑब्वियसली तुम श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, मैं तो कर रहा हूं लेकिन तो मुझे लगता है कि हम 3-0 जीत जाएंगे। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस सीरीज मेरे लिए होंगे शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और खलील अहमद। आई रियली होप खलील को खेलने को मिले। एंड शुभमन के साथ आई थिंक इस समय काफी कुछ हो रहा है, उसको काफी ज्यादा अनवांटेड हेट मिल रही है क्योंकि उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। हम भी जोक्स बना रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो किसी का कुछ नहीं जाएगा भाई, सब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ वाइस कैप्टन। सो आई थिंक उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इस सीरीज में स्टेप अप करे, जिम्बाब्वे से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे और थोड़ा तेज खेले। बाकी देखो वॉशिंगटन सुंदर इस समय इंडिया के लिए 48 T20 खेल चुका है। फॉर कॉन्टेक्स्ट कुलदीप यादव ने सिर्फ 40 T20 खेले इंडिया के लिए, 8 कम मैचेस वॉशिंगटन सुंदर से। इसका मतलब कि अब इट्स हाई टाइम कि बंदा हर सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे, ताकि हम इसको एक रेगुलर की तरह ट्रीट करने लगे, क्योंकि अभी तक काफी ऑन ऑफ परफॉर्मेंसेस रही है और इंजरीज वगैरह की वजह से ये काफी ज्यादा इररेगुलर रहा है टीम में। बट आई रियली होप कि अभी अपनी जगह बनाए, क्योंकि हम जड्डू की एज अ सीरियस रिप्लेसमेंट देख रहे हैं इसको। और जैसे पिछली सीरीज में टॉप परफॉर्मर था, वैसे इस सीरीज में भी अच्छा ही खेले। बिग सीरीज फॉर हार्दिक पांड्या ऑल्सो, उससे वाइस कैप्टनसी भी छीन ली गई, उसको कैप्टनसी भी नहीं दी गई। भाई के साथ एग्जैक्टली वो हुआ जो भाई करके आ रहे थे, जो कि थोड़ा सा अनफेयर तो लगता है। बट अगेन टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है एंड आई थिंक अच्छा खेलेगा। सेकंड मैच में आई थिंक हार्दिक को रेस्ट देके दुबे को खिला सकते हैं या रियान पराग को भी टीम में डाल सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि मैच लगातार है तो पंत को भी रेस्ट देके संजू सैमसन को भी खिलाना चाहिए। अर्शदीप और खलील दोनों लेफ्ट आर्मर्स है, तो अर्शदीप की जगह भी खलील आ जाता है। तो इसीलिए आई थिंक सेकंड T20 के लिए मेरी स्क्वाड में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो स्क्वाड कुछ ऐसी लगेगी। क्योंकि देखो सबको खेलने का मौका मिलना चाहिए, आई ऑल्सो फील कि रियान पराग को भी मौका मिलना चाहिए। बाहर बैठ के इंडिया के सारे मैचेस
देखने का। वैसे सुना है कुछ रीसेंट वीडियोस देखने के बाद रियान पराग आजकल हार्दिक पांड्या से हाथ नहीं मिला रहे ड्रेसिंग रूम में। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? खैर अब मैं 2 प्रेडिक्शन करूंगा, फ्लॉप और हिट प्रेडिक्शन। तुम भी अपनी कमेंट्स में मुझे बता देना। इस सीरीज में मेरे हिसाब से फ्लॉप प्रेडिक्शन होंगे ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल, बिकॉज आई थिंक दोनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है। हिट प्रेडिक्शन में मैं डाल रहा हूँ यशस्वी जायसवाल को, बिश्नोई को, सूर्या को एंड हार्दिक। अदर देन ऑब्वियसली सिराज जो सारी विकेट लेके जाएगा। देखो असली 3D प्लेयर तो अपनी टीम में जायसवाल ही है। IPL हो, टेस्ट हो, T20 आईज हो, उसका फंडा सिंपल है, आओ और मारो और अच्छा क्रिकेट खेल के जाओ। आई वाज रियली होपिंग इसको ODI में चांस मिले, बट नहीं मिला। होपफुली नेक्स्ट सीरीज में मिल जाए। तो आई थिंक ये अपनी दोनों टीम्स होंगी। मैं अपनी मेन वीडियो संडे वाले मैच के बाद ही डालूंगा, जिसमें मैं दोनों पहले मैचेस को कवर कर लूंगा, क्योंकि फर्स्ट मैच की वीडियो डालने का कोई पॉइंट नहीं है। फाइनली जाते जाते अगर तुम मुझसे पूछो कि गौतम गंभीर टाइप की एक टीम बनानी हो, जो कि मेरा बहुत मन कर रहा है अभी बनाने का, तो मैं बना के तुम्हें दे देता हूं। तो भाई मैं शुभमन गिल को रेस्ट दे दूंगा और जायसवाल और सुंदर से ओपन करवाऊंगा। उसके बाद पंत की जगह सैमसन को डालो, ताकि थोड़ा लेफ्ट हैंड राइट हैंड चलता रहे, और बाकी पूरा मिडिल ऑर्डर सेम, बस शिवम दुबे की जगह बन जाएगी नीचे। इससे हमें एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है, जो आई थिंक गौती भाई को पसंद है। बाकी तुम भी बता सकते हो तुम्हारे हिसाब से क्या बिजार टीम हो सकती है गौतम गंभीर के अंडर T20s में एटलीस्ट। रोड टू 2026 T20 वर्ल्ड कप हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। देखो भाई अब हम ट्रॉफी वाले हो चुके हैं, अब हमें सारे टूर्नामेंट सीरियसली लेने पड़ेंगे। तो अभी से ही 2026 का T20 वर्ल्ड कप अपने विजन में है। एंड नई टीम पे भरोसा है, नए कैप्टन पे भरोसा है, गौती भाई पे भी भरोसा है। बस शिवम दुबे पे थोड़ा कम है। बट यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। चलती फिरती कोके